हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीएनसी मशीन के बोरिंग बार के बारे में। तो बोरिंग बार क्यों इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग बार का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बोरिंग बार की। तो बोरिंग बार क्या होता है, ये किस प्रकार से मटेरियल को रिमूव करता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का कंटेंट जान लेते हैं। आज के इस कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बोरिंग बार, बोरिंग बार क्या होता है, और बोरिंग बार क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और टाइप्स ऑफ बोरिंग बार कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोरिंग बार की बात करें तो बोरिंग बार क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। बोरिंग बार इज यूज्ड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम इंटरनल डायमीटर इन सीएनसी मशीन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जॉब होता है उसके इंटरनल डायमीटर से मटेरियल को अगर हमें रिमूव करना है, कोई ड्रिल किया गया होल है, उस होल को अगर हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो बोरिंग बार की सहायता से हम लोग जो है वो उस होल को बड़ा कर सकते हैं, अंदर से मटेरियल को आसानी के साथ में रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरिंग बार। तो यहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो जैसे यहां पर इसका इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जैसे S25 TPTFNL16। तो ये क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला अक्षर जो होता है वो बताता है टाइप्स ऑफ बार। टाइप्स ऑफ बार का मतलब होता है ये मटेरियल होता है आपका, कि किस प्रकार का मटेरियल ये आपका जो है वो बोरिंग बार बना हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे बार का डायामीटर। ये बार के डायामीटर को बताता है कि बार का जो डायामीटर है वो कितना है, कितनी मोटाई का आपका जो है वो डायामीटर है। तीसरे नंबर पे बताता है बार की लेंथ, कि आपका जो बोरिंग बार है उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ को शो करेगा। और यहां पर जो है वो चौथे अक्षर पे बताएगा इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड, किस प्रकार का इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड इसमें लगा हुआ है। और उसके बारे में बात करेंगे इंसर्ट का शेप जो है वो ये बताएगा, शेप कितने एमएम का जो है वो कौन सी शेप का जो इंसर्ट आपका लगा हुआ है। और उसके बाद में बताता है बार का लीड एंगल कितना है, मतलब आपका बार का एंगल कितना है। जैसे टूल होल्डर में स्टाइल एंगल था, इसमें लीड एंगल होता है, तो ये कितना है। और उसके बाद में बताएगा इंसर्ट में रिलीफ एंगल कितना बना हुआ है, तो ये रिलीफ एंगल के बारे में भी आपको बताएगा। और उसके बाद में बताएगा आपको हैंड ऑफ टूल, कौन सी हैंड का टूल है, लेफ्ट हैंड का है या फिर राइट हैंड का है, ये आपको जो है वो बताएगा। और उसके बाद में बात करेंगे 16 का मतलब हुआ कि यहाँ पे इंसर्ट एज की कटिंग लेंथ को आपको जो है वो बताएगा। तो ये पूरा नाम है, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आगे बात करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर पे आता है आपका टाइप्स ऑफ बार। मतलब ये हुआ कि आपका जो टूल होल्डर ये बोरिंग बार है, ये आपका किस टाइप का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल की बात होती है। तो जैसे यहाँ पे पहले अक्षर पे अगर आपका ए आता है, यहाँ पे बात करते हैं, पहले अक्षर पे अगर आप ए आता है तो ये आपका होगा स्टील बार विद इंटरनल कूलेंट सप्लाई, इंटरनल कूलेंट सप्लाई का होगा। और अगर ई आता है पहले अक्षर पे तो इसका मतलब होगा कार्बाइड शैंक का बार होगा। अगर एफ आता है तो डायमंड, ये इसका डेम्प्लेस्ड और कार्बाइड शैंक का होगा। और अगर एस आता है तो सॉलिड स्टील बार होगा। ठीक है, तो अब जैसे एस आया हुआ है तो सॉलिड स्टील बार का जो है वो हम बोरिंग बार जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है आपका बार का डायामीटर। तो दूसरा अक्षर आपको बताएगा कि आपका जो है वो बार का डायामीटर कितना है। तो बार का डायामीटर के लिए वहां पर जो है वो आपको इस प्रकार से कोई अंक दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया 6, 8, 10, 12, 15, 16, इसमें से कोई भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पर जो है वो 25 दिया गया है तो आपका 25 एमएम का होगा। तो यहाँ पर ये आपकी बार की लेंथ जो है वो एमएम के अंदर दी गई। जैसे 6 होगा तो 6 एमएम, 8 होगा तो 8 एमएम, इस प्रकार से जो है वो 16, 20, 25 आपके यहाँ पे जो है वो 50 एमएम तक जो है वो मोटाई का आपका बार आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे टूल लेंथ इन एमएम। यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है, तीसरे अक्षर पर इनमें से कोई एक सिंबल आएगा, तो सिंबल को देखते हुए आपने जो है वो इसके सामने जो है आपको देखना है कि टूल की लेंथ कितनी हो सकती है। एफ आता है तो 80 एमएम लंबा होगा, एच आता है तो 100 एमएम, के आता है तो 25 एमएम, और अगर एम आता है तो आपका जो है वो 150 एमएम। इस प्रकार से ये 500 एमएम तक का आपका जो है वो आपका बोरिंग बार आपका हो सकता है।
उसके बाद में बात करेंगे क्लैंपिंग सिस्टम। क्लैंपिंग सिस्टम मैं आपको टूल होल्डर और बोरिंग और आपका इंसर्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है वो टूल होल्डर और बोरिंग वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, सी क्लैंपिंग टॉप क्लैंपिंग से क्लैंप करता है, डी क्लैंप से करता है, डबल क्लैंपिंग होता है, एम से टॉप एंड होल क्लैंपिंग होता है, पी से होल क्लैंपिंग होती है, एस से स्क्रू क्लैंपिंग होती है। तो ये सभी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो उसके अंदर एक कोड दिया जाएगा, उस कोड के माध्यम से आपको पहचानना होगा कौन सा उसके अंदर क्लैंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद में आपको इंसर्ट की शेप को बताएगा कि कौन सी शेप का इंसर्ट आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिंबल आपको मिलेगा उसमें टी, सी, आर, एस, डी, वी, इनमें से कोई भी अगर एक आ जाता है तो आपको जो है वो यहाँ पे मालूम होगा कि जो ट्रेंगुलर इंसर्ट, टी का मतलब ट्रेंगुलर, ठीक है, 60 डिग्री होगा। ये सी शेप का 80 डिग्री होता है, एस का 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी आपको बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल होता है इंसर्ट का। तो उसके बाद में आएगा कि बार स्टाइल एंगल। यहाँ पे बार स्टाइल एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये कोड दिया गया है। यहाँ पे इस कोड के सामने आपको जो है वो एंगल दिया, अगर बी आएगा तो 75 डिग्री का होगा, डी आता है तो 45 डिग्री का, ई आता है तो 60 डिग्री का। तो ये आगे से जो बार आपका मुड़ा हुआ होता है उसका जो है वो एंगल होता है इंसर्ट रिलीफ एंगल। तो इंसर्ट रिलीफ एंगल भी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर ये आपको एक जो है वो दिया गया है विंडो, इसके अंदर आपको मालूम चलेगा। अगर ए आता है तो 3 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से बी आता है तो 5, सी आता है तो 7, इस प्रकार से आपको रिलीफ एंगल मालूम चल जाएगा। 8वें नंबर पे आता है आपका हैंड ऑफ टूल। हैंड ऑफ टूल में आपको मालूम चलेगा कि आपका जो टूल है वो आपका कितना होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा, इसमें आपको जो है वो मालूम चलने वाला है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। तो ये विंडो आपको बताता है इंसर्ट एज कटिंग लेंथ के बारे में। तो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कितना होता है ये आपको जो है वो बताएगा, इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।